बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सारी बेल्ट जहाँ से ये पानी इकट्ठा हो रहा है, जब जहाँ से इंडिया से एंटर पाकिस्तान में होता है, तो सारी बॉर्डर लाइन सियालकोट ये सारा मैं खुद विज़िट करने के बाद सारी रात मैं वहाँ पे था। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की हदायत पे जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग थी, उसकी जो रूट कॉज थी, ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पानी इंडिया से भी दाखिल हुआ और जितने ये नाले हैं, नालों का नाम मैं दोहराता हूँ, मुझे अगर गलती हो तो उसका मुझे माफ़ी दीजिएगा। ये नाला एक है जहाँ पे इस वक्त जब मैं सुबह 4 बजे वहाँ पे थे तो उस वक्त वहाँ पे रावी से ज़्यादा उसका फ़्लो था, 70,000 के करीब वहाँ पे फ़्लो चल रहा था। अभी रावी पे 60 to 65,000 क्यूसेक पानी है। इसी तरह नाला भेड़ है, वहाँ पे भी सिचुएशन यही थी और नाला जो पलकू है वहाँ पे भी इसी तरह की सिचुएशन थी और तकरीबन 2.5 फुट पानी अर्बन फ्लडिंग के ज़मरे में खड़ा था। ये एक ट्रेंड सेट है कि जब आप इंडिया से पानी दाखिल होता है तो वो जब तक वो नाला नॉर्मल नहीं होगा ना, आपकी अर्बन जो फ्लडिंग है वो ख़त्म नहीं होगी। हम दुआगो हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अरेंजमेंट्स जो है ना वो बड़े ठीक रहे, टाइमली लोगों को इन्फॉर्म किया गया। पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर, डीसीज, आरपीओज, डीपीओज, तमाम डिपार्टमेंट्स, वासाज, जितने आपका रेस्क्यू 1122, जितने भी आपके पब्लिक सर्विस के डिपार्टमेंट्स हैं, सारे ऑन टो हैं और सारी पिछले 2 दिन से वो बाकायदा तौर पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। टाइमली लोगों को यहाँ से उसका इनखला कर दिया गया, जिसकी वजह से शुक्र बजा लाते हैं तो किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अभी लाहौर में मौजूद है और लाहौर का एंट्री एग्जिट पॉइंट ये रावी है। यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि 1.5 लाख क्यूसेक पानी जो यहाँ से गुजरना है, जो इसकी कैपेसिटी है कि रावी की हमें रवायत ये बताती है कि यहाँ से 1.5 लाख क्यूसेक पानी खैरोफियत से गुजर जाएगा। इसको गुजरने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स ने अरसा दराज से यहाँ पे कैंप्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। जितने भी बेसिक नीड के जो कैंप्स हैं वो सारे यहाँ पे स्टेशन हैं और इन्होंने अपने जो हिस्से का काम है बखूबी उसको सरअंजाम दिया और हमें बड़ा यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पे कि आज रात खैरोफियत से गुजरेगी और इसमें कोई किसी किस्म का जानी या कोई माली नुकसान नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो खुश आइंद है कि अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ से ये बारिश, मैंने आपको कहा जहाँ से ये पानी जनरेट होता है बॉर्डर से दूसरी तरफ, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमने जो मीटिंग्स की है वहाँ पे बारिश रुक चुकी है। जो सियालकोट और गुजरावाला डिवीजन का एरिया है वहाँ पे भी बारिश अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 5 बजे के बाद से बारिश नहीं हुई और ये बहुत खुशाइन बात है। अगर ये ड्राई स्पेल चलता है तो हम होपफुली आज रात में ये भी खैरोफियत से यहाँ से जो हाईएस्ट रेला है वो भी निकल जाएगा और चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। इस पर हम बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से जहाँ पे हम हिट हो रहे हैं, यहाँ पे अल्लाह की तरफ से हमारे साथ मदद भी शामिल हाल है। एक चीज़ मैं आपके सवालों के जवाब देने से पहले गुजारिश करूँगा, कल जब मीडिया पे फ्लैश हुआ कि सियालकोट साइड पे बहुत बड़ा रेला है और 75,000 क्यूसिक रेला जो है वो नालों से गुजरना है, तो जो नौजवान हैं वो सुबह 4 बजे वहाँ पे अपना उसको पिकनिक समझ के उसको जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको सीरियस लिया जाए। हमने इसीलिए जो जितनी भी हमारी पुलिस और जितने दूसरे इदारे हैं वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ पे लड़ाई झगड़े का एक अंदेशा रहता है। मेरी दरख्वास्त है कि जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे लोग अपने सेफ प्लेसेस पर रहें और इसको एक इंजॉयमेंट समझ के साइड जो सीइंग है उसके लिए ना आए कि वो देखने आ जाए कि रावी पे कोई एबनॉर्मलिटी चल रही है या इतना बड़ा रेला चलना है तो हम इसको पिकनिक मनाएं। दरख्वास्त होगी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अपना काम कर रहे हैं उनको भी काम करने दें और अपना खैरोफियत अल्लाह से तलब करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मरियम नवाज शरीफ की टीम वो अलर्ट पे है और इंशाअल्लाह ये चीज़ें खैरोफियत से सेटल हो जाएंगी। 2.5 लाख क्यूसेक की यहाँ पे लाहौर के मुकाम पर कहा जाता है कि गुंजाइश मौजूद है। रेला 1.5 लाख या 170 तक मैक्सिमम चला जाएगा तो शहर तो इससे बचा हुआ है, लेकिन शहर के अंदर जो मुख्तलिफ आबादियाँ और जो हाउसिंग सोसाइटी खासकर कायम की गई हैं, आप वज़ीर हाउसिंग भी हैं, तो उन्हें किस हद तक इससे खतरा हो सकता है? 1.5 लाख देखिए, पहली बात तो ये है कि 1.5 लाख की कैपेसिटी यहाँ पे मौजूद है और प्रेसिडेंट मौजूद है कि 1.5 लाख का रेला खैरोफियत से निकल जाएगा। उसके जितने भी अरेंजमेंट्स थे सारे गवर्नमेंट ने कर लिए हैं। जितनी भी इसकी एज के ऊपर लीगल तो हो नहीं सकती, जिस पहले सवाल किया इलीगल वे में जो लोग यहाँ पे अपने बनाए बैठे थे उन सबको हमने यहाँ से उनका इनखला कर दिया हुआ है। आज से नहीं किया हुआ, आज से 10 दिन पहले का कर दिया हुआ। तो कोई भी अगर सोसाइटी है वहाँ पे कोई अंदेशा नहीं है। जो आप जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं बिल्कुल मेरे पास वो नोटिस में है, हमने मीटिंग की है,
खुदा न खास्ता कोई अंदेशा नहीं है कि किसी सोसाइटी में या किसी जो सिटी साइड पे पानी घुस जाना, ऐसी बात नहीं है। जस्ट हम अलर्ट पे लेके आ रहे हैं कि जो भी एज पे रावी के एज पे जितनी भी आबादियाँ हैं दोनों साइड पे, एक साइड पे खड़े हैं, अभी दूसरी साइड पे भी जाना है, दोनों साइड पे लोगों के माल मवेशी मौजूद हैं, लोगों के गोदाम्स मौजूद हैं। अगर लोगों के घर मौजूद हैं तो हम उनको हर सूरत में उनको हम रेडी करेंगे कि इस सिचुएशन का सामना करें। फिलहाल भाई ये हर साल ऐसे होता है कि पानी आता है तो लोगों का इख्तियार किया जाता है कि यहाँ से आप नकल मकानी करें। ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि अगर एक बार आप निकाल दिया गया तो दोबारा उनको उन जगह पे ना आने दिया जाए? अगर ये ऐसे दोबारा आ जाते हैं तो फिर खतरा मंडलाने। ये पानी, ये देखें, ये थोड़ा सा ना जनरल साहब, मेरा ख्याल है कि आपके पास सवाल को मौजूद नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये पानी तो अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे यहाँ पे आप भाइयों से सुनना पड़ रहा है कि शायद 1988 के बाद सबसे बड़ा फ्लड है, बट ऐसा नहीं है। जब हम कल बताया कि जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट की दूसरे डिवीजन की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थे, तो उनका कहना ये था कि 1961 के बाद, वहाँ पे जो लोग इस चीज़ को देखते हैं, 1961 के बाद, इसका मतलब ये है कि तकरीबन 60-65 साल के बाद इतना बड़ा पानी ये एरिया देख रहा है। एक चीज़ तो ये है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, मगर अल्लाह की मेहरबानी से, गवर्नमेंट की एफर्ट की वजह से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑन टो है। बार बार कह रहा हूँ, हम अलर्ट पे हैं और इंशाल्लाह हम कॉन्फिडेंटली कहते हैं की तब्दीलियों का हर महीने एक नया अलर्ट जारी होता है और एक बताई जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ये बदस्तूर दी जा रही है। आने वाले वक्तों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने क्या इंतजाम कर रखे हैं, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियाँ सिर्फ देखिए, ये चैलेंज तो मैं बारिश होती है उस वक्त भी मैं बात करता हूँ। आज अर्बन फ्लडिंग और आपकी जो रिवर फ्लडिंग है, दोनों का अंदेशा मौजूद है, उसमें भी ये बात करूँ। क्लाइमेट चेंज ने सबसे ज़्यादा हिट हमारे एरिए को किया। ये सबसे सीरियस सब्जेक्ट है। इसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर ने पूरा फोकस किया हुआ है और इसके लिए बाकायदा तौर पे जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनको ये डिपार्टमेंट दिया गया। वो हर आए दिन हर डिपार्टमेंट के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन चल रही होती है। ये चैलेंज है, इसको आप गर्मियों में और मानसून में ये चैलेंज की सूरत में फेस करेंगे और अल्लाह ताला आफियत रखे सर्दियाँ आएंगी तो हम इसको स्मोक की शक्ल में हम डिस्कस कर रहे होंगे। उस वक्त भी इसी तरह के सवाल जनरेट हो रहे होंगे। इसके लिए ये ऐसा नहीं है कि हम आराम से बैठे रहें, आप सवाल करते रहें और हम जवाबों से बचते रहें। तो इसके लिए हमें एक एक्शन लेना पड़ेगा। उस एक्शन के लिए गवर्नमेंट से जो भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट उस पर अपना एफर्ट्स करेगी और होपफुली इसको फिलहाल भाई ये बताइएगा कि भारत जो है वो पेश की इतला बर वक्त दे रहा है पानी छोड़ने की, और दूसरा खुदा न खास्ता ये कभी इम्कान है कि खिलाफ हो जाएगा। अगर जो कि ऐसी नाकानी सूरत बनती है तो शाहजरा का जो बंद है कि उसको तोड़ा जा सकता है। दूसरा उनके जो मकीन है उनको आप क्या पैगाम देते हैं? पैनिक ना हो। अभी अल्लाह ताला का करम है शौकत भाई, किसी किस्म का कोई बंद तोड़ने का कोई हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि जितना पानी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास कैपेसिटी है कि खैरोफियत से गुजर जाएगा। हमें अपनी किसी ज़बान से, किसी अल्फाज से, मुझे आप सबको, हमें कोई इस तरह की पैनिक की सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी कि हम कोई बंद तोड़ने जा रहे हैं, यहाँ पे कोई इलाका ज़ेरे आब आने जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं है। हमें अपना काम से बखूबी वाकिफ़ हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बार बार कह रहा हूँ कि वो ऑन टो है, इन सारी चीज़ों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। सर, ये बताइएगा कि दरियाए सतलुज पे जो हेड पार्टनर है वहाँ पर ब्रीच किया है ताकि जो इरीगेशन का स्ट्रक्चर है उसको बचाया जा सके। वो मंडी बाउदीन का इलाका कह रहे हैं उससे फेल होगा। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जिनको ब्रीच करने की जरूरत पड़ सकती है, उसको ब्रीच करके आबादी और लोगों की फसलें मुतासिर होंगी, उस पर गवर्नमेंट क्या ये इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग इस पे क्या कंपनसेशन देंगे। अभी तो हम आफियत की तलबगार हैं अल्लाह ताला की ज़ात से कि बिल्कुल आपकी बात ये यहाँ तक ठीक है कि हम 2-3 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हमने जो है इस तरह के सिस्टम जो अरेंजमेंट्स किए हैं, मगर बताया कि अभी तक अल्लाह ताला अपना, हमें यकीन है कि अल्लाह करम रखेगा, किसी किस्म के जानी नुकसान का कोई इतला नहीं है। वेल बिफोर टाइम सारे अरेंजमेंट्स जो है ना उनको प्लेस किया गया है। और जो आपने कहा है कि हाँ, अगर किसी जगह पे हम पानी की शिद्दत को कम करने के लिए अगर हमने कोई जगह पे वो पानी को निकाला है तो उसके लिए जो भी नुकसानात होंगे, ये बात की बात है, उसको गवर्नमेंट जरूर कैटर करेगी। अच्छा बताइएगा कि यहाँ पर सूखे औकात में खराब होती जा रही है। अभी मानसून का मौसम चल रहा है, पूरे पंजाब की जानब से निकाल जा रहे हैं। सदर मलिक साहब ने भी कहा कि आइंदा मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, रवा साल की निस्बत 35% ज़्यादा होगी। तो मानसून के इस मौसम में हुकूमत पंजाब की जानब से कितने नए दरख्त लगाने के हवाले से मैं आपका सवाल नहीं समझा, रिपीट कर दें, जो मुझे समझ आई उसका जवाब देता हूँ। आप जरा समझ लीजिएगा कि क्लाइमेट चेंज
क्लाइमेट चेंज किसी वजीर, किसी गवर्नमेंट, किसी के बस में नहीं है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मैं आपको एक डिस्ट्रिक्ट की स्टोरी बता रहा हूँ। 510 मिलीमीटर बारिश जो है वो 24 आवर्स के स्पेल में हुई है। 510 मिलीमीटर बारिश का मतलब समझते हैं? 510 मिलीमीटर का बारिश का मतलब ये है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से और अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह नहीं हुआ कभी। उसका मतलब ये है कि न्यूयॉर्क, दिल्ली या यूएई में इससे आधी बारिश हुई थी तो उनको 4 दिन बारिश को सेटल करने में लग गए थे। इस चीज़ को थोड़ा सा इसकी सीरियसनेस को समझें। मुझे भी और आपको भी इसको स्टडी करने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज जो हिट कर रही है वो हमारे इस एरिया को बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। वो किसी गवर्नमेंट के कहने से ठीक नहीं होना, उस पर हमें अपना लाइफस्टाइल, हमें प्लांटेशन, हमें इस चैलेंज को कबूल करते हुए अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, तब हम तवक्को कर सकते हैं कि चीज़ें आफियत के साथ हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आखिरी सवाल जी आखिरी में ले वक्त भाई ठहर दो जरा। कल आप भी दौरे पर थे सियालकोट में और केरला पंजाब ने शाबाश भी दी है, रेस्क्यू में बड़ा अच्छा ऑपरेशन किए हैं। लाहौर की रेस्क्यू को कैसे देख रहे हैं? देखिए तमाम डिपार्टमेंट्स, आज मैं कॉन्फिडेंटली ये कह रहा हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड पानी, तमाम डिपार्टमेंट्स, इसको आप रेस्क्यू शामिल करें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट शामिल करें, वासात को शामिल करें, पुलिस को शामिल करें, जितने भी हुकूमती इदारे हैं जो पब्लिक सर्विस जिनको देना, जिनकी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं है। उन्हें पता है कि हमें ड्यूटी परफॉर्म करनी है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो ठीक तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। और हम आपसे भी ये तवक्को करते हैं और हमें यकीन है कि आप भी हमारा साथ दें और लोगों तक जहाँ तक मैसेज स्प्रेड हो सके इसको स्प्रेड करें कि हम ऑन टो हैं। आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मगर साथ ही साथ इसको पिकनिक नहीं बनाना। हमने अपने सेफ प्लेस पे देखना है। जो हमारे लोग जो मुसीबत में यहाँ पे मुब्तला हैं उनके लिए दुआ करनी है। हमने इसको आके और ज़्यादा ट्रबल पॉइंट नहीं बना देना कि यहाँ पे आके, और ये ख़तरा है जहाँ पे नदी नाले, जहाँ पे इस तरह के इंस्टॉलेशन हैं उनसे हमें परे रहना है। उसको हमने एक पिकनिक पॉइंट बना के उसको हमने इंजॉय नहीं करना। बहुत शुक्रिया।